हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 6 की, जो कि 13 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 के हिंदी विषय की वर्कशीट है, जो कि इस यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है बचपन और आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 4। आपको याद होगा कि बचपन जो पाठ की लेखिका हैं वो है कृष्णा सोपती जी, और वह अपने बचपन के शौक और आदतों के बारे में बता रही है। तो ये देखते हैं वर्कशीट या कार्यपत्रक क्या कहता है। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोपती जी ने अपने पहनावे, अपने खान पान की आदतों और अपने बचपन के शौक को बताया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। तो लेखिका क्या कहती है? लेखिका उन दिनों की याद करती है जब वो बचपन में एक जगह जाया करती थी। वो जगह थी सर्वर स्कैंडल पॉइंट, और उसके ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसमें एक शोरूम था, और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल रखा हुआ था। बहुत छोटा सा प्यारा सा मॉडल, और मॉडल के साथ साथ ट्रेन थी, स्टेशन था, सिग्नल था, थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगें बनाई गई थी। यानी कि वो एक पूरा का पूरा अपने आप में मॉडल था। और लेखिका कहती है कि ये उस सदी की, यानी 19वीं सदी की, उस समय की, अपने समय की सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी हुआ करती थी। आगे देखते हैं। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता है एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दूसरी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। तो फिर आगे क्या कहती हैं वो, कि कभी कभी उन्हें हवाई जहाज़ भी देखने को मिलता था। और कभी कभी जब वो दिल्ली आती थी, तो दिल्ली में तो अक्सर बच्चे हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनकर बाहर दौड़ने के लिए चले जाते, दौड़ते हुए उसे देखने के लिए चले जाते थे। और वह कैसा लगता था? वैसा लगता था जैसे कि भारी भरकम कोई पक्षी पंखों के साथ उड़ रहा हो। और इसकी स्पीड इतनी तेज़ थी, यानी कि गति इतनी तेज़ थी कि वो कुछ ही पलों में गायब हो जाता था। और फिर क्या याद करती है वो ये याद करती है कि हाँ, ये जो गाड़ी की बात कर रही है, शिमला कालका ट्रेन के मॉडल वाली गाड़ी की दुकान, वो कहती है कि उसकी दुकान के साथ में एक और दुकान थी जिसे वो कभी नहीं भूलती। तो आगे देखते क्या कहती है वो। वह यह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे को और देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जो दुकान थी दूसरी, वो थी चश्मे की दुकान, और वहाँ पे एक डॉक्टर थे जो अंग्रेज़ थे, और वही उनके जो लेखिका की थी उनके चश्मे के नंबर दिया करते थे और उनकी आंखों की देख करते थे। तो शुरुआत में जब वो बच्ची थी, उन्हें चश्मा लगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर किसी बच्चे को चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि कई बार देखा होगा आपने कि बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाना शुरू कर देते कि आपके चश्मा लग गया। तो आगे क्या हुआ, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। छोटे बड़े उनके चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ़ है शायद। और फिर बड़े क्या कहते, इस उम्र में ऐनक, यानी इस उम्र में आपको चश्मा लग गया तो दूध पिया करो। तो लेखिका क्या कहती? लेखिका जैसे डॉक्टर हर बार कहता है, जिस बच्चे को चश्मा लगे हुए हैं उन्हें भी कहता है वो, कि आप चश्मा लगातार लगाइए तो कुछ समय बाद ये चश्मा उतर जाएगा। तो ऐसा ही लेखिका भी दोहरा देती। ठीक है बच्चों, ये तो ही आपके पाठ की बात। अब जरा प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न एक है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल है। आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी
और आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों ये प्रश्न आपको खुद करना है, इसका हिंट दे देता हूँ मैं। तो आज के समय में बहुत सारे मॉडल आ गए हैं। जैसे इस पाठ में एक बात कही गई है कि हवाई जहाज़ जो था वो काफ़ी स्पीड में और तेज़ी से उड़ता था, है ना। मानो ऐसा लगता हो कि कोई बड़ा सा पक्षी पंख फैलाकर उड़ रहा हो। तो ऐसी ही एक आधुनिक चीज़ जो आप बच्चों को आकर्षित करती है वो है एक छोटा सा रिमोट वाला हेलीकॉप्टर। आपके पास बहुत से बच्चों के पास इस तरह का हेलीकॉप्टर होगा, तो वह बच्चों को बहुत आकर्षित करता है। दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो है रिमोट वाली गाड़ी, जो बहुत से बच्चे खेलने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ऐसी ही बहुत सी चीज़ें हैं, ये 2 हिंट मैंने आपको दी हैं। इस तरह की कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप लिखिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। तो लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि उसकी आंखों में कुछ तकलीफ थी और उसकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इसी वजह से लगाना पड़ा। फिर है प्रश्न नंबर 3, अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य जैसे माँ, पिताजी, दादा दादी आदि से उनके बचपन की बातें को सुनिए और बचपन में वे क्या क्या करते थे उनकी किसी रोचक घटना को लिखिए। तो बच्चों ये भी आपको खुद करना पड़ेगा। इसका भी एक छोटा सा हिंट देता हूँ मैं। जैसे कि आपके माता पिता थे जो बचपन में बहुत सी जो है अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाते थे, और अगर गांव के परिवेश के होंगे तो गांव में आप लोगों ने अभी भी ध्यान दिया होगा, अभी भी बहुत सी जगह कमरे नहीं बने हैं स्कूलों में, तो वहाँ पे पेड़ के नीचे उनकी पढ़ाई होती थी, वे वहीं खेलते कूदते थे, और जो उनके अध्यापक थे उन्हें वहाँ पे शाम पट पे या ब्लैक बोर्ड पे, जो कि वो एक स्टैंड पे रख देते थे, उसके सहारे पढ़ाते थे। तो इस तरह की घटनाएं आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी, इन्हें सुनिएगा और बताइएगा मुझे भी, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है, पाठ में अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ढूंढकर उससे एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो आपको करना क्या है, पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ढूंढना है और एक एक वाक्य बनाकर लिखना है। इसको चलो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, फिर बच्चे आप अपने आप कीजिएगा। देखिए सबसे पहला शब्द है शोरूम। तो शोरूम में हम क्या कर लिख सकते हैं, शोरूम के लिए वाक्य क्या बना सकते हैं कि हम अपने कपड़ों को शोरूम से खरीद करके लेकर के आते हैं। फिर है मॉडल। तो मॉडल के लिए क्या कर सकते हैं, हमें हवाई जहाज़ के बहुत सारे मॉडल देखने को मिले, या हमें हवाई जहाज़ का मॉडल बहुत अच्छा लगता है। फिर है स्टेशन। स्टेशन के लिए क्या कर सकते हैं कि आज मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन गया था, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे वाक्य आप बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। और जैसे कि इसमें है और भी कई सारे शब्द हैं जो आप ढूंढ करके लिखिएगा, जैसे डॉक्टर है, ठीक है ना। तो इनके वाक्य ऐसे ही आप ढूंढ करके लिखिएगा बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 5, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मर, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनती है। तुम भी इस समस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। तो करना क्या आपको, भाववाचक संज्ञाएं लिखनी है, जैसे लड़कपन, ठीक है, एक भाववाचक संज्ञा हो गई। फिर है आपका, तो एक चीज़ समझ लीजिए, जहाँ पे भाव कोई आ रहा हो तो वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आप करिएगा। ये वर्कशीट होगी आपकी कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।